हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हमेशा की भांति जब तब मैं जो वीडियो लेके आती हूँ वो कुछ इस टाइप के लाती हूँ कि आप कुछ सोचने के लिए मजबूर होते हैं। आज भी फिर से मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ कि जहाँ पर फिर से आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज सुबह से मेरे माइंड में एक बात चल रही थी। काम करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो सोचा कि वो बात, मन की बात, मैं आप लोग तक शेयर कर दूं। हो सकता है कभी कभी माइंड से उतर जाती है, तो अभी मेरे माइंड में है तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूं। तो मन हुआ कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, एक ही माध्यम है आप लोगों से मिलने का। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। हुआ ये कि आज मेरे माइंड में ये आ रहा था सुबह से कि लोग कहते हैं नरक और स्वर्ग दो जगह हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो व्यक्ति वो स्वर्ग जाएगा, और अगर खराब कर्म करोगे तो व्यक्ति नरक में जाएगा। बात सही है। बहुत टाइम से बहुत सदियों से बड़े बुजुर्ग भी यही बात कहते आ रहे हैं कि कर्माश अच्छे करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, यानी आप स्वर्ग में जाओगे। बुरे कर्म करोगे तो बाद में भगवान आपको बहुत सारी सजाएं देगा और आपको नरक में धकेल देगा। तो ठीक है, नरक और स्वर्ग इसका मतलब कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो लगा कि सोचने लगी मैं कि अगर नरक है, स्वर्ग है, तो फिर वो कहाँ है। कभी भी हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं गया, उसका हमें एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला है। तो मैंने, क्योंकि देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो मार्स पर गए हैं, वो मून पर भी गए हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रमा की भी यात्रा की है और मंगल ग्रह की भी यात्रा की है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि वो नरक गए हैं या स्वर्ग गए हैं? कभी भी उन्होंने स्वर्ग या नरक जाने की कोशिश भी नहीं की है। तो इसका मतलब क्या नरक या स्वर्ग का अस्तित्व है कुछ? तनिक सोचिए। वैसे हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ लोग की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद वो 2 4 6 मिनट बाद जीवित हो जाते हैं। मैंने खुद मेरी दादी सास को देखा है कि उनको उनकी डेथ हुई और उनको ज़मीन पे लिटाल दिया गया और उसके बाद वो फिर से लाइव हो गई। तो देखा कि भाई ये तो जीवित हो गई हैं, तो फिर अच्छा लगा। लेकिन उनके हाथ पे मैंने देखा एक स्पॉट सा लगा हुआ था ब्लैक कलर का, जो कि ये शो कर रहा था कि इनको ईश्वर के द्वार पे ये गई हैं और वहाँ से उनको भगवान ने वापस भेज दिया है। और कुछ उन्होंने एक मार्क लगा दिया है, वो उनको ही पता होगा भगवान को कि इस मार्क का क्या मतलब मीन है, मतलब क्या है, ये उन्हीं को पता होगा। तो हाँ, ये तो समझ में आता है कि व्यक्ति मर के भी जीवित हुआ है। और एक नहीं, बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि लोगों की डेथ हो गई उसके बाद भी वो जीवित हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति जो जल गया, जलने के बाद नरक या स्वर्ग में चला गया होगा, तो क्या किसी ने आकर ये बताया है कि हम नरक में हैं या हम स्वर्ग में हैं? मुझे लगता है कहीं नहीं है नरक या स्वर्ग। आप देखो कि मुझे लगता है कि नरक या स्वर्ग वही है कि जो एंड में, जीवन के अंतिम समय में, यदि हम बहुत अच्छा जीवन गुजार कर इस दुनिया से परे जाते हैं, यानी ईश्वर के दरबार में जाते हैं, यानी इस आत्मा को दूसरा वस्त्र पहनाते हैं, तो अगर हमारा समय लास्ट टाइम अगर अच्छा बीता है, इट मीन्स हम स्वर्ग में हैं, स्वर्ग की यात्रा में हैं। और यदि हमारा लास्ट टाइम बहुत ख़राब बीता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करा है, साल 1.5 साल 2 साल हम परेशानियों से उलझते रहे हैं, बीमारियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हम खाना पहनने अपने अपने काम को करने के लिए मोहताज हैं, दैट मीन्स वो नरक ही है। इसके अलावा मुझे लगता है नरक या स्वर्ग कहीं नहीं है। क्योंकि ये जो वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, मार्स पे जा सकते हैं, मून पे जा सकते हैं, यानी हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह तक पहुँचे हैं, चंद्रमा पर पहुँचे हैं। तो अगर ये वहाँ भी तो पहुँच सकते थे, नरक या स्वर्ग वहाँ के बारे में भी तो हमें बता सकते थे, लेकिन कभी वहाँ जाने की कोशिश नहीं की है। तो थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, पाखंड से हमें दूर रहना चाहिए। तर्क करो और
तर्क के हिसाब से जीवन जियो, तनिक सोचें।